यूरिया एक बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है जिसको लगभग सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। इसे बुआई के समय भी प्रयोग करते हैं और खड़ी फसल में भी प्रयोग करते हैं। जब हम बुआई में यूरिया को प्रयोग करते हैं तो इसके साथ फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर, पोटेशियम वाले, जिंक वाले और दूसरे पोषक तत्वों के फर्टिलाइजर भी प्रयोग करते हैं। तो क्या हम इन सारे फर्टिलाइजर्स को यूरिया के साथ मिला सकते हैं? तो ऐसे कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम यूरिया के साथ मिला सकते हैं और कौन से ऐसे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जिनको हमें यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए? इस पे मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि ये मिलाने या ना मिलाने के पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लॉजिक क्या है कि हमें यूरिया को किन फर्टिलाइजर के साथ मिलाना चाहिए और किन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ये लेक्चर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, किसानों के उसमें देखें, माध्यम के रूप में देखें, तो किसानों के लिए तो ये इस बात में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनको ये पता चलेगा कि हमको यूरिया के साथ कौन सा उर्वरक मिलाना चाहिए और नहीं मिलाना चाहिए। और अगर हम साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमको ये आज लॉजिक पता चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि यूरिया को कुछ फर्टिलाइजर के साथ मिला सकते हैं और कुछ को नहीं मिला सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन पार्ट भी समझ में आएगा और इसकी जो साइंस है वो भी आपको समझ में आएगी। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कार्य हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो लॉजिकल चीजें हैं, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें और उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो, ताकि वो सही चीजों को सही समय पर प्रयोग करें और खेती में अच्छी चीजें प्रयोग करें ताकि उनको अच्छा उत्पादन मिले और उनका पर्यावरण, मिट्टी, स्वास्थ्य सब अच्छा रहे। तो यही मेरा प्रयास है। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कि यूरिया को किन फर्टिलाइजर के साथ मिलाना चाहिए और किन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यूरिया की जो गुण हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, यूरिया जो है हमारा जो फर्टिलाइजर है, फैक्ट्री में बनता है और यूरिया का एक जो सबसे बड़ा गुण यह है कि अगर हम इसको खुले में रख दें तो ये वातावरण से नमी ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में मॉइस्चर लेता है। अगर ड्राई कंडीशन है तो ये मॉइस्चर नहीं लेता। अगर ह्यूमिडिटी है, नमी है, बारिश के दिन है, तो बहुत जल्दी मॉइस्चर ले लेता है। तो हमें पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि किस अवस्था में ये नमी को सोखता है और किस अवस्था में नहीं सोखता है। देखिए, अगर हमारे वातावरण की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिसे हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो डिसाइड करती है कि यूरिया मॉइस्चर को लेगा, एयर से लेगा या नहीं लेगा, वो गीला होगा या नहीं होगा बाहर रखने पे। देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है RH, वो अगर 72% से ज्यादा है तो यूरिया को आप खुले में रख देंगे तो मॉइस्चर ले लेगा। अब जब खरीफ सीजन होता है, रेनी सीजन, उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90%, 95%, 80% रहती है। तो ऐसे समय में अगर आप यूरिया खुला रख देंगे तो तुरंत मॉइस्चर ले लेगा। लेकिन जाड़ों के दिनों में 30, 40, 50% रहती है तो खुला रखने पे मॉइस्चर नहीं लेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो RH है वो 72% है। तो इसको हम क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 72% से ज्यादा हुई तो ये गीला होने लगेगा यूरिया। तो अगर 72% से ज्यादा है, अगर 72% से कम है तो ये मॉइस्चर नहीं लेगा। तो इसको हमने एक नाम दिया क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सूखी कंडीशन में ये नहीं लेगा और जैसे ही वातावरण में नमी बढ़ेगी, बारिश के दिन होंगे, ये मॉइस्चर लेगा। तो ये इसके अंदर एक टेंडेंसी है मॉइस्चर लेने की। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और हमने इसे किसी दूसरे फर्टिलाइजर के साथ मिला दिया तो क्या करेगा, पानी ले लेगा और उस फर्टिलाइजर को भी ये गीला कर देगा। तो जब दोनों फर्टिलाइजर गीले हो जाएंगे तो वो चिपचिपे हो जाएंगे फर्टिलाइजर और उनमें केक्स बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, मोटे मोटे ढेले बनेंगे और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको खेत में डालना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे जो हमारा फर्टिलाइजर उसका नुकसान होता है। एक जगह बहुत सारा फर्टिलाइजर पड़ जाएगा और एक जगह फर्टिलाइजर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े होंगे, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण से, चूंकि इसमें पानी को सोखने की क्षमता होती है और दूसरे फर्टिलाइजर के साथ मिलाएंगे तो पानी ले लेगा और फर्टिलाइजर बेकार, दोनों फर्टिलाइजर बेकार हो जाएंगे उस पानी की वजह से, चिपचिपा होने की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यूरिया मॉइस्चर को लेगा तो दूसरे फर्टिलाइजर को खराब कर देगा, लेकिन ये ह्यूमिडिटी मायने रखती है। अगर ह्यूमिडिटी इससे कम है तो फिर तो इसको मॉइस्चर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये दो बातों पर निर्भर करता है कि जो हम फर्टिलाइजर मिला रहे हैं वो उसकी CRH, मतलब उसकी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है और दोनों को मिलाने के बाद कितनी होती है।
तो देखिए, एक अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं म्यूरेट ऑफ पोटाश का। अगर हम सीआरएच देखें, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एमओपी की, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटाश के लिए यूज किया जाता है, इसकी 84% होती है। मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश तभी पानी को लेगा वातावरण से जब वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84% होगी। ये यूरिया की है। लेकिन होता क्या है कि जब हम दो फर्टिलाइजर को आपस में मिलाते हैं तो दोनों की जो सीआरएच होती है दोनों मिलकर कम हो जाती हैं। तो अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो अब पानी सोखने की क्षमता है वो इनकी आ जाती है करीब 60% पर। तो सीआरएच इनकी 60% बन जाती है। इसका मतलब अगर वातावरण में 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो यह पानी सोख लेगा। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% है, तो ना तो उस समय यूरिया पानी सोखेगा ना ही एमओपी पानी सोखेगा 65% होने पे। लेकिन अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो इसकी सीआरएच है 60%। इसका मतलब कि 60% से जैसी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी पानी सोखने लगेगा। अब आपके क्षेत्र के 65% तो तुरंत पानी सोखने लगेगा। तो यही कारण होता है कि अगर हम एमओपी के साथ इसको मिला देंगे तो पानी सोखना शुरू कर देगा और ये बहुत ही गीला हो जाएगा। इसलिए आपको यूरिया के साथ एमओपी नहीं मिलाना है। तो एक तो ये बात समझ में आई, एमओपी नहीं मिलाना है। इसी तरह के मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं कि हमको कौन कौन से नहीं मिलाने। एक ये हो गया एमओपी। इसी तरह से हम सीआरएच देखें अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट जो इसका फार्मूला NH4 उल्टवाइज ये SO4 है, अमोनियम सल्फेट AS जिसे हम बोलते हैं, इसका जो होता है वो 79% होता है। 79%, 79% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तब पानी लेगा और 79% से होगी तो सूखा रहेगा। लेकिन जब हम इसको यूरिया के साथ मिला देते हैं तो ये हो जाता है, इसकी आ जाती है 56%। अब समझिए 56% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो बहुत ही कम है, तो तुरंत ही पानी सोख लेगा। तो इसका मतलब हमको यूरिया को अमोनियम सल्फेट के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए। तो एक तो एमओपी के साथ ना मिलाएं, तुरंत पानी बना देगा और खराब हो जाएगी खाद। अमोनियम सल्फेट के साथ भी ये इस तरह से खाद बना देगा। इसी तरह से एक दूसरी खाद है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके साथ भी अगर हम मिलाते हैं तो तुरंत इसके साथ ये पानी बना देता है। तो इसके साथ भी आपको नहीं मिलाना है। तो अभी हमने 3 खाद देखी कि यूरिया को इनके साथ इसे नहीं मिलाना क्योंकि इनकी जो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बहुत कम चली जाती है और तुरंत पानी को सोखने लगते हैं। तो ये इसकी साइंस भी आप समझते चलिए। तो एमओपी को नहीं मिलाना है, अमोनियम सल्फेट को नहीं मिलाना है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है क्योंकि बहुत जल्दी पानी बनाएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये हालांकि अमोनियम नाइट्रेट हमारे देश में अब नहीं बन रहा है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाने पे तो केवल 18% है। तो अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर यूरिया को मिलाएंगे तो 18% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो होती ही नहीं है, 30 से नीचे तो लगभग आती ही नहीं है, 30-40 भी रहती है जाड़ों में। तो इसका मतलब क्या रहेगा, पानी पानी रहेगा। इसी कारण से यूरिया अमोनियम नाइट्रेट का लिक्विड फर्टिलाइजर ही बनता है, सॉलिड नहीं बनता है क्योंकि तुरंत पानी सोख लेता है। तो अमोनियम नाइट्रेट के साथ तो आप मिलाएंगे तुरंत पानी बन जाएगा। तो इसलिए इसकी खाद ही जो फर्टिलाइजर लिक्विड बनाया जाता है। अब इन 3 के साथ तो बहुत जल्दी पानी मिला रहा है। अगर दूसरी खाद है, जैसे हम एसएसपी देखें, टीएसपी देखें, दूसरी कोई भी खाद देखें, डीएपी देखें, तो क्या उसके साथ भी बिल्कुल करेगा? बिल्कुल करेगा क्योंकि 72% तो इसकी खुद की है और दूसरे के साथ मिलाएंगे तो और नीचे आ जाएगी, 72% से नीचे आ जाएगी। तो आपको अगर दूसरी खादों के साथ मिलाना है, जैसे डीएपी के साथ मिलाना है या जिंक सल्फेट के साथ मिलाना है, तो आप इसको मिलाने के तुरंत बाद इसको छिड़क दीजिए, इसको स्टोर मत कीजिए। तो यूरिया आप अगर दूसरे इन 3 के खाद के साथ तो आपको नहीं मिलानी है, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होगा। और अगर एसएसपी के साथ मिला रहे हैं या डीएपी के साथ मिला रहे हैं तो क्या उस एसएसपी और डीएपी को गीला कर देगा क्योंकि यूरिया मॉइस्चर ले लेगा। हालांकि जो डीएपी है, डायमोनियम फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट, इनकी 90% से ऊपर होती है सीआरएच। मतलब जब ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर जाएगी तब ये गीले होंगे। लेकिन यूरिया मिलाने के साथ इनका गीलापन जल्दी शुरू हो जाएगा, पानी लेना शुरू कर देगा, चिपचिपे हो जाएंगे। तो डीएपी एसएसपी के साथ, डीएपी और एसएसपी के साथ अगर आप यूरिया को मिला रहे हैं तो आप इसको तुरंत छिड़क दें। तो आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ अगर यूरिया मिलाते हैं, इन 3 को छोड़ करके, एक तो इन 3 के साथ आपको नहीं मिलाना है, और अगर आप मिला रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको स्टोर मत कीजिए, मिलाते ही तुरंत उसको खेत में डाल दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे कॉमन फर्टिलाइजर हैं, एनपीके हमारा फर्टिलाइजर कॉमन हम 12-32-16 का डालते हैं, डीएपी हम डालते हैं, एसएसपी हम डालते हैं, जिंक सल्फेट हम डालते हैं। तो इनके साथ अगर आप मिला रहे हैं तो देखिए क्या करेगा, डीएपी को खराब कर देगा, गीला कर देगा, एसएसपी को गीला कर देगा, खराब कर देगा, एनपीके को चिपचिपा कर देगा। तो आपस में ये जो जो इसकी फर्टिलाइजर है आपस में जुड़ करके केक बना देंगे, बड़े बड़े टुकड़े बन जाएंगे। जिंक सल्फेट
वैसे ही जल्दी गीला हो जाता है, यूरिया के साथ तो और जल्दी गीला हो जाएगा। तो इनके साथ अगर कोशिश कीजिए ना मिलाएं, अगर मिला रहे हैं तो तुरंत आप खेत में डाल दीजिए, रोकना नहीं है उसको बिल्कुल भी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एमओपी और अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ तो ये एकदम पानी बना देगा, आपको मिलाना ही नहीं है। और इनके साथ अगर आपको मिलाना है तो मिला करके तुरंत आप खेत में डाल दीजिए, स्टोर मत कीजिए। तो आप कोशिश यही कीजिए कि यूरिया को हम किसी दूसरे फर्टिलाइजर के साथ ना मिलाएं। अगर मिलाने की हमें जरूरत हो रही है, लग रहा है कि हमें एनपीके को यूरिया के साथ मिला के डालें और जरूरत पड़ जाती है या एसएसपी के साथ मिल जाती है, तो आप उसको तुरंत मिक्सचर बनाइए और तुरंत उसको खेत में डालिए। उसको रोकिए मत, स्टोर करके नहीं रखना कि आपने मिलाकर उसको बोरे में भर के रख लिया, ऐसा काम नहीं करना। नहीं तो सारी खाद गीली हो जाएगी, एसएसपी गीली हो जाएगी, डीएपी गीली हो जाएगी और वो खाद खराब हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी खाद के साथ नहीं मिलाना है। एमओपी के साथ नहीं मिलाना है, अमोनियम सल्फेट के साथ नहीं मिलाना है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिलाना है, और अगर दूसरे खादों के साथ मिलाते हैं तो आप इसको मिलाने के तुरंत बाद डाल दीजिए। तो ये एक समस्या होती है, क्यों होती है ये मैंने आपको बताया। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 72% है, और ये खरीफ सीजन में तो 72% एक आम बात होती है। 80 85 90% तक रहती है खरीफ सीजन में, जब बारिश के दिन होते हैं। इस कारण से हमारी यूरिया खाद खराब हो जाती है, और जाड़ों के दिन में अगर हम प्रयोग करते हैं, मिक्स करते हैं, तो बहुत नीचे आ जाती है, तो उसमें भी वो खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ना मिलाएं, अगर मिला रहे हैं तो तुरंत खेत में हम डाल दें। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि हम किन खाद के साथ मिलाएं, किन के साथ ना मिलाएं, और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, पानी को लेना, क्यों लेना, ये मैंने आपको बताया। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो फर्टिलाइजर को मिलाने से कम हो जाती है। एक बात और है कि जो जैसे मैंने आपको बताया 60% हो गई, हमने यूरिया और एमओपी को मिलाया तो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होते ही एटमॉस्फेयर की पानी को लेना शुरू कर देगा। लेकिन ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर तापमान 35-40 है तो ये और नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, पानी को और जल्दी ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये समस्या और रहती है गर्मी के जून जुलाई में। एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है और टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है, तो ये पानी को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये मिक्सचर फर्टिलाइजर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सीआरएच जो है नीचे होती जाती है। इसका मतलब फर्टिलाइजर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। थोड़ी से मैंने आज साइंस की बात की है, कुछ क्रिटिकल वर्ड मैंने यूज किए हैं, जैसे क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। लेकिन आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। कुल मिला के बात यह है कि यूरिया बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, गीला हो जाता है, और दूसरी खाद मिलाने तो और जल्दी गीला हो जाता है। ये ऐसी टेंडेंसी हो जाती है दूसरी खाद मिलाने के साथ, जिससे पूरी खाद गीली हो जाती है, बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं, और खाद खराब हो जाती है, और इसका हमें लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यूरिया को हमको कुछ खादों के साथ तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, और कुछ के साथ मिलाना चाहिए तो तुरंत उसको एप्लीकेशन कर देना चाहिए, खेत में उसको रोकना नहीं चाहिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, साइंस उनको पता चल सके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।